सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे पहले आपको प्यार भरा जय श्री श्याम। और आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म श्री श्याम कॉमर्स एकेडमी में आपका ढेर सारा स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपको स्वागत करते हैं, आप लोगों ने क्लास 11 में एडमिशन ले लिया होगा, राइट। और आपने जो सबसे प्यारा स्ट्रीम होता है, इंडिया का सबसे प्यारा स्ट्रीम साइंस है, कॉमर्स है और आर्ट्स, सबसे प्यारा स्ट्रीम जो आपने कॉमर्स चूज कर लिया होगा, राइट। आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिले होंगे देखने को, राइट। ठीक है। तो उसमें से एक सब्जेक्ट है, वो अकाउंट्स के बारे में जो है आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने आया हूं। सर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, राइट। तो सर देखिए, आप लोगों ने क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़ा होगा, राइट। 1 से लेकर 10 तक स्टडी किया होगा ना, 1 से लेकर 10 तक स्टडी किया होगा। तो आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा होगा, बट एक सब्जेक्ट जो है आपने अकाउंट्स को क्या कर दिया होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा, जो कि अभी आपको 11th में देखने को मिल रहा है, राइट। तो सर अकाउंट्स को थोड़ा सा लॉजिकली समझाएंगे क्या? डेफिनेटली समझाएंगे। समझाने के लिए तो वीडियो बना रहे हैं बच्चों। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। तो सर एक एग्जांपल से समझते हैं। एक राज राज बोल के एक स्टूडेंट है, जो वो क्लास 10th में जस्ट अभी एग्जाम दे करके 11th में गया। तो राज जो अपने पढ़ाई किया 1 से लेकर 10 तक, जो जर्नी बिगिन किया, राइट। तो जर्नी से उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, उस परफॉर्मेंस को तो चेक करना पड़ेगा ना। कहाँ क्या परफॉर्मेंस को कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। अभी मेरे पास कोई भी स्टूडेंट आते हैं, उनसे थोड़ा ना मैं 10th में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े वो तो नहीं पूछता हूँ। उनसे पूछता, फर्स्ट ऑफ ऑल पूछते, बेटा आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपने 10th में कितना मार्क्स लाया, राइट। तो बताते हैं सर मेरा 55% है, 70 60% है, वॉट एवर द रीजन, जो भी परसेंटेज होते हैं। बट बात करते हैं सर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। उसमें राज के जो पिताजी हैं, राजेश जी, वो एक बिजनेस करते हैं। और बिजनेस आज से नहीं चला रहे, पिछले कई वर्षों से चला रहे हैं। तो भैया पिछले कई वर्षों से बिजनेस चला रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को भी चेक करना ही चाहिए कि नहीं चेक करना चाहिए? जैसे एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक करते हैं फ्रॉम वेयर, रिपोर्ट कार्ड से, ठीक वैसे ही राजेश का जो बिजनेस कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए बच्चों, बोलिए यस और नो। तो वो परफॉर्मेंस को चेक कैसे करेंगे? जब हम प्रॉपर क्या करेंगे, अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो सिंपल सा बात है, सॉरी, सिंपल सा बात है। आपको समझ में आ रहा होगा सर अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। अगर कोई पूछेगा ना कि बेटा अकाउंट्स का मतलब क्या हो, तो आप उसे बता देना हमारे राहुल सर ने समझाया। जैसे हमारी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए रिपोर्ट कार्ड होता है, वैसे किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मुझे क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, अकाउंट्स। सर अकाउंट्स के मतलब समझ में आ गया कि कोई भी बिजनेस जो बिजनेस चला रहे हैं, राइट, जो भी बिजनेस चला रहे हैं, राइट, उस बिजनेस का परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? सर थोड़ा डिफिनेशन में थोड़ा सा चीज बताएंगे क्या? ऑफ कोर्स बताएंगे बच्चों। सो बात करते हैं, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, राइट। तो अकाउंट्स का डिफिनेशन क्या होता है, मैं इसको समझता हूँ। अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या है बच्चों? अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो सिंपल सा बता दिया, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, अकाउंट्स क्या है, बिजनेस का भाषा है। जो हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं भैया? रिकॉर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सपोज एक जो बिजनेस करते हैं ना, उनके जिंदगी में ना बेटा दो तरीके के खर्च होते हैं। एक घर का खर्चा होता है और एक बिजनेस का खर्चा। तो भैया जब अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, उसमें कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? ऑलवेज बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। कैसा रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर से बात करते हैं, अकाउंट्स क्या है बच्चों? एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, राइट, जो हेल्प करता है रिकॉर्ड करने में, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में। अभी आपके पापा आपके बिजनेस कर रहे हो, उनके लाइफ में से दो तरीके का खर्च है। पहला घर का खर्चा है और एक बिजनेस का खर्चा है। इसके अलावा कोई खर्चा है क्या? नहीं। तो आप मान ली किसी भी कंपनी के अकाउंटेंट है, आप घर के खर्चा को तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना। क्या रिकॉर्ड करेंगे? बिजनेस से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच हेल्प इन रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। सर ट्रांजेक्शन को ऐसे रिकॉर्ड करेंगे क्या? एक सेकंड, पेन में चेंज कर लेता हूँ। ब्लैक कलर बेटा। जो ट्रांजेक्शन है ऐसे रिकॉर्ड करेंगे, 1 3 2 5 ऐसे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं सर, रिकॉर्ड करेंगे 1 2 3 4। जिस डेट में ट्रांजेक्शन, उस डेट को रिकॉर्ड करते हैं, उसी के लिए उसको क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोलेंगे बच्चों? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके मैथ्स के रफ कॉपी में रिकॉर्ड कर, नहीं, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे?
बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंट्स क्या हुआ? अकाउंट्स एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो हेल्प करता है रिकॉर्ड करने में, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ऊपर नीचे 1 4 3 2 ऐसे रिकॉर्ड नहीं सर, सीरियल वाइज, डेट वाइज को रिकॉर्ड करने जो करते हैं उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। अच्छा, जैसे मान लीजिए मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं ना कि सर आप मेरे को पढ़ाइए, मैं आपको ब्याह में घर का बढ़िया खाना दूंगा। क्या उसको अपने जो घर स्टूडेंट से जो फीस के रूप में मुझे घर का खाना मिल रहा है, क्या उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। अकाउंट्स में रिकॉर्ड वही होगा जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड होंगे। कैसा होगा? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। सर फिनेंशियल मतलब क्या होता है? जहां पे पैसा का लेन देन का बात होता है वही फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। और क्या इधर उधर की बात नहीं, बिजनेस से रिलेटेड। क्या है बच्चों? रिलेटेड टू द बिजनेस। तो क्या समझ में आया? अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जो हेल्प करता है रिकॉर्ड करने में बिजनेस ट्रांजेक्शन को। क्या ऊपर नीचे नहीं सर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्या रिकॉर्ड करेंगे? फिनेंशियल ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड टू द बिजनेस। ठीक है, तो बच्चों ये रहा, हमने आपको प्रॉपर अकाउंट्स का मतलब को समझाया है। तो अकाउंट्स का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? अकाउंट्स कोई पूछेगा सर अकाउंट्स क्या है? बिजनेस से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानना, उसके लिए मुझे क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? अकाउंट्स बनाना, मेंटेन करना। तो ऐसे वीडियो आपके लिए, छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आता है, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों का साथ शेयर करेंगे। और हाँ, एक बात, आने वाले इस वीक में नहीं, ये जो कमिंग वीक हमारा जो आने वाला है, तो वो उस अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे मैं लाइव रिवीजन क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक से कंसेप्चुअल होगा। तो वो सब वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आगे फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू। जय श्री श्याम। और हमारे चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। जय श्री श्याम।